हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक क्वेश्चन है, कई सारे एस्पिरेंट का होता है, वही मैं लेकर आया हूँ, उस पर ही वीडियो है आज का। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, कई सारी बातें मैं रिवील करूँगा, बस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। आज का ये टॉपिक है, क्या पॉसिबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना थ्रू स्वेट पीजी 2025। तो अब बात करते हैं हम। देखो, एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पॉसिबल है या नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है? ठीक है, 4 एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, आईआईटी जैम, गैट बी, स्वेट पीजी और टिफर। ठीक है, आईआईटी जैम एग्जाम देने से आप आईआईटीज़ में एडमिशन लेंगे, गैट बी एग्जाम देने से आप कई सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, टिफर के एग्जाम के देने के थ्रू आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में एडमिशन लेंगे। गैट बी के अंडर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, इसके लिए अलग से एक वीडियो है, ठीक है, वो देख सकते हो। बट स्वेट पीजी एकमात्र ऐसी एग्जाम है जिसके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन होता है ना कि सर स्वेट पीजी एग्जाम देकर क्या मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी? अरे स्वेट पीजी ही एकमात्र एग्जाम है जो आपको रास्ता दिखाता है या आपका रास्ता, ठीक है, क्लियर करता है, वो है स्वेट पीजी एकमात्र एग्जाम। तो स्वेट पीजी इज द ओनली एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, विच विल प्रोवाइड यू और विच विल प्रोवाइड यू द एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यही एग्जाम को क्वालिफाई करना है, जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन की ये एग्ज़ाम, इसके थ्रू ही एडमिशन मिलता है। अब कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्वेट पीजी एकमात्र ऐसी एग्जाम है जिसके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, जिसके थ्रू आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, जिसके थ्रू आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो आप इसके थ्रू ही, स्वेट पीजी के थ्रू। तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र एग्ज़ाम है आपकी स्वेट पीजी एग्ज़ाम, ठीक है। ध्यान रखिए, यही एकमात्र एग्ज़ाम है, इट इज़ द ओनली एग्ज़ाम। अब मैं इसका, आप देख पा रहे होंगे, इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी स्वेट पीजी, कौन सा एस्पिरेंट है जो स्वेट पीजी के एग्ज़ाम दे सकता है। आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, किसी भी ईयर में हो, प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट कर दो। आप किसी भी ईयर में हो, प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट कर दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा आप सभी के लिए। ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करोगे तो क्लियर रहेगा। अब देखो, यहाँ पर प्रिपरेशन में मैं आपको बात करूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है 5999 में, आप वो रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, किसी भी ईयर में हो आप, स्टार्ट तैयारी कर दो अभी से। हाँ, आप एग्ज़ाम कब दे सकते हो? तो आप थर्ड ईयर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं ना, ग्रेजुएशन जिनकी होने वाली होती है, आपका भले लास्ट सेम क्यों ना बचा हो, आप स्वेट पीजी का अपने फाइनल ईयर में या बीएससी थर्ड ईयर में आप स्वेट पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हो। स्वेट पीजी का एग्ज़ाम मार्च के मंथ में होता है। तो कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता, 6th सेमेस्टर नहीं होता है, ठीक है, 6th सेमेस्टर जब तक नहीं होता है, तो क्या वो स्वेट पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि स्वेट पीजी का आप एग्ज़ाम देकर आ जाओ, फिर आपका सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सेमेस्टर कंप्लीट होकर उसका रिजल्ट जब तक आएगा तब तक स्वेट के थ्रू एडमिशन लेना स्टार्ट होता है अगले कॉलेजेस, तो तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम आप पहले दे सकते हो, ठीक है, बट तो बीएससी फाइनल अपीयरिंग स्टूडेंट आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, 2024 के लिए, 2025 के लिए, 2024 तो हो चुका, 2025 के लिए स्वेट पीजी जो एग्ज़ाम है, स्वेट का एग्ज़ाम आपने सुना होगा यूजी और पीजी दोनों के लिए होता है। आप पीजी के लिए, जिनकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जो बैचलर में है, ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, वो स्वेट पीजी के एग्ज़ाम देते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना होता है, एमएससी में एडमिशन लेना है तो आपको स्वेट पीजी के एग्ज़ाम देना है। हाँ, 12th के बाद वाले बच्चे, जो इनका 12th होता रहता है, 12th वाले बच्चे जो होते हैं उनको यूजी में एडमिशन लेना होता है, इसलिए वो स्वेट यूजी के एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो स्वेट पीजी की एग्ज़ाम आपको देनी है। इसे एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाता है, और इसका कब मंथ होता है? मार्च के मंथ में इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। दिसंबर 2024 में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है, दिसंबर 2024 में स्वेट पीजी 2025 के लिए, ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई हो गया आपका 3rd वीक ऑफ जनवरी, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में फॉर्म आ जाते हैं, लास्ट वीक, ठीक है, और थर्ड वीक ऑफ जनवरी में इसके फॉर्म, लास्ट वीक हो, मतलब लास्ट वीक या 3rd वीक ऑफ जनवरी में इसके फॉर्म एंड हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। लास्ट डेट तभी रहती है। करेक्शन विंडो
जनवरी के ही मंथ में ओपन होगी, लास्ट वीक में ही, ध्यान रखिएगा। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो क्लोज होती है उसके 1-2 दिन बाद ही एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है। एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं इन द मंथ ऑफ फेबररी, याद रखिएगा 3rd वीक ऑफ फेबररी में। और स्वेट पीजी 2025 की एग्ज़ाम होगी मार्च 2025 में, जिसके फॉर्म दिसंबर 2024 में रिलीज़ हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद स्वेट पीजी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो एग्ज़ाम पैटर्न में हम बात करें 75 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। याद रखिए कुछ एस्पिरेंट को लगेगा सर सेक्शन ए और बी आता था, सेक्शन ए पहले आता था 2023 2022 में, 2024 से कोई सेक्शन ए बी नहीं आता, सिर्फ एक ही पेपर आएगा जो कि 75 और 75 के 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। बॉटनी वाले के होंगे, बॉटनी वाले से आपने फॉर्म फिल किया होगा, स्वेट पीजी जूलॉजी से फॉर्म फिल किया है तो जूलॉजी के 75 क्वेश्चन होंगे, माइक्रोबायोलॉजी से स्वेट पीजी का फॉर्म फिल किया है तो 75 के 75 क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है स्वेट पीजी के एग्जाम में। टोटल कितना है 300, ठीक है। और ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो स्वेट पीजी के स्कोर के बेसिस पर। ध्यान रखिएगा कितना स्कोर लाना होगा स्वेट पीजी में एडमिशन के लिए, तो कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके स्कोर कम आए तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा आपको, बहुत कम स्कोर तक भी एडमिशन मिलता है, ठीक है। बट कम से कम उतना स्कोर तो लेकर आओ कि एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो उसी के लिए हमारा रिकॉर्डेड कोर्स आता है, आप वो लीजिए। स्वेट पीजी डेडिकेटेड गारंटेड सिलेक्शन कोर्स है, यदि इनमें से कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, ध्यान रखना मैं डेली आता हूँ यूट्यूब चैनल पर, आपने हमारा कोर्स पढ़ा है तो मिलेगी तो मिलेगी, ठीक है। बहुत मेहनत से कोर्स बनाया है, ठीक है। हम इसलिए दावा बोलते हैं क्योंकि हमें पता है, और ऑल ओवर इंडिया में लोग बोलते हैं कि स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं, या स्वेट पीजी का लाइव सेशन प्रोवाइड करना मुश्किल ही, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए हमने रिकॉर्डेड कोर्स बनाए हैं। लाइव मत कीजिए, मैं भी मना करूंगा आपको, क्योंकि कोई भी लाइव नहीं प्रोवाइड करता, कोई भी कंप्लीट सिलेबस नहीं करवाएगा आपका। हमने इसलिए रिकॉर्डेड कोर्स किया क्योंकि इसमें कंप्लीट से सिलेबस है, ठीक है, बस यही इसका रीज़न है। हम भी लाइव प्रोवाइड कर सकते हैं, हम IIT JAM GAT भी डिफरेंट MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए लाइव कोर्स करवाते हैं। स्वेट पीजी का इसलिए नहीं क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट है, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये एक स्वेट पीजी के इससे 5 सिलेबस कैसे, 5 एग्जाम का सिलेबस कैसे कंप्लीट करवा सकता है कोई। बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस कितना डिफरेंट है, वो बोलते हैं हम स्वेट पीजी की भी एग्जाम का मतलब हमारे कोचिंग लगवाते हैं। आप देखोगे कि स्वेट पीजी के जितने भी स्टूडेंट है, कोई जूलॉजी वाला इनरोल कर रहा है, कोई बॉटनी वाला इनरोल कर रहा है, वो सब एक ही बैच में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पर कौन कौन सी आसाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। BBAU यानी कि BBA यूनिवर्सिटी, ठीक है, BBAU अमेठी वाली, ठीक है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर CS यूनिवर्सिटी है, सिटी यूनिवर्सिटी है। आंध्र प्रदेश में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात CU गुजरात, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, ठीक है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। ICI इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट, III टेक लखनऊ, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट IITM, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी नेशनल, ठीक है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसमें आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, ठीक है, और MGJHV यूनिवर्सिटी आप ले सकते हो, या विश्वविद्यालय है पीछे, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप एडमिशन ले सकते हो, इन इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ 5999 में 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ हमारा कोर्स आता है फॉर द लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आता है। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप पढ़िए जब आपको टाइम मिलता है, इसलिए रिकॉर्डेड कोर्स, और ये कम्प्लीटली न्यू है, रिकॉर्डेड कोर्स नए डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है, ये न्यू रिकॉर्डेड कोर्स हैं।
ध्यान रखिए, ओल्ड वर्जन नहीं है। 2024 के भी PYQ का आंसर आपको देखने को मिलेगा हमारे रिकॉर्डेड कोर्स में। तो एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स फॉर स्वेट PG एस्पिरेंट, हमने कोई IIT जैम, कोई GATB के एस्पिरेंट वाला कवर नहीं किया। यहाँ पर कंप्लीटली स्वेट वाला है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ 5999 में आ रहा है। ये बेस्ट कोर्स है आपके लिए, गारंटेड सिलेक्शन कोर्स है, ठीक है। और बाकी सारे एग्जाम्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, उसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या होता है सर, पेपर एनालिसिस, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे IFS के ऐप पर मिलेगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। आपको हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पर एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है स्वेट PG, और स्वेट PG जैसे एग्जाम नेम सेलेक्ट करोगे वहाँ पर ऑप्शंस ओपन होंगे, वहाँ पर रिजल्ट सेक्शन में जाइएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और वहीं पे एग्जाम पैटर्न, पेपर एनालिसिस, हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप थ्रू दिस QR कोड एज वेल, और जल्दी से जाइए www.ifsonline.com, क्योंकि 5999 में अभी रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। दिन कम होते जाएंगे, रिकॉर्डेड कोर्स महंगा होता जाएगा जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगी। आपके लिए अभी भी मौका है, तो इस मौका का फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।